उत्तर प्रदेश की जिला दर्शन सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए हम देखते हैं, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले ज़िले की ओर, जो कि अयोध्या मंडल का अगला ज़िला होगा। पहला ज़िला अयोध्या पढ़ा दिया गया है। इन सब की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं हम सुल्तानपुर के बारे में, जो कि अयोध्या मंडल का दूसरा ज़िला होगा। बाकी के 3 मंडल आपको पूरे करा दिए गए हैं। लखनऊ मंडल आपको पूरा पढ़ा दिया गया है, कानपुर मंडल पूरा पढ़ा दिया गया है और हमारा मेरठ मंडल भी पूरा करा दिया गया। पहले बड़े बड़े मंडल पढ़ेंगे हम लोग क्रम से। तो देखते हैं सुल्तानपुर किस नदी के किनारे है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा गया कि सुल्तानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो सुल्तानपुर गोमती नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। तो सुल्तानपुर किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। अच्छा, हमको बताइए आप कमेंट बॉक्स में कि लखनऊ किस नदी के किनारे है। लखनऊ किस नदी के किनारे है और जौनपुर किस नदी के किनारे है। मिर्ज़ापुर वाला वेब सीरीज में देखे होंगे, जौनपुर नाम आया। तो लखनऊ और जौनपुर बताएं आप किस नदी के किनारे हैं। तो वो भी गोमती नदी के किनारे। मैं ही बता देता हूँ आपको। बताऊँ इसको, सुल्तानपुर को पता क्यों अन्य नाम से जाना जाता था? पहले इसको कुशभवनपुर के नाम से भी जाना जाता है। सुल्तानपुर तो अभी नाम हुआ है ना, जब मुग़लों का आक्रमण हुआ उसके बाद। तो हम देखेंगे सुल्तानपुर को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो सुल्तानपुर को कुशभवनपुर नाम से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि भगवान राम के जो पुत्र थे कुश, उन्होंने इसकी स्थापना की थी, इसलिए इसको कुशभवनपुर नाम से भी जाना जाता है। अब ज़्यादा बड़ा ज़िला नहीं है ये, इसमें बहुत चीज़ें पढ़ने के लिए नहीं है। फिर भी पे जो मोस्ट अति महत्वपूर्ण ज़िलों में आता है पढ़ने के लिए, ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितना है वो सब PYQ है। ये सारे दोनों क्वेश्चन PYQ। क्राइस्ट चर्च नाम का एक गिरजाघर भी है यहाँ पर, 1869 का। पास में विक्टोरिया मंजिल, अब इसे सुंदरलाल मेमोरियल हॉल के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी ये UP SSC का PYQ है। UP SSC का PYQ है ये, कि सुंदरलाल मेमोरियल हॉल जिसे जाना जाता है वर्तमान में, नहीं यही आया था कि विक्टोरिया हॉल को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो सुंदरलाल मेमोरियल हॉल के नाम से जाना जाता है। ये PYQ है, ये अभी हाल फिलहाल के एग्ज़ामों में पूछा गया। चिमनलाल पार्क है, बादशाही मस्जिद है, ये मत याद रखो, काम चल जाएगा, ठीक है। ये याद रख लो, विजय युवा महावीरन हनुमान जी ने यहाँ पर कालनेमी का वध किया था। मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ इसको याद कर लेना, क्योंकि हमारे CM ने अभी इसको चर्चा में ला दिया था। एक उन्होंने वक्तव्य दिया था कालनेमी के ऊपर, तो याद रख लेना, शायद पूछ ले। तो विजय युवा कालनेमी का वध कहाँ पे हुआ था? प्रश्न ये भी आ सकता है कि हनुमान जी ने कालनेमी का वध किया था उत्तर प्रदेश में किस जगह पे? तो विजय युवा महावीरन सुल्तानपुर में, ठीक है। पारिजात वृक्ष भी है, मत याद रखो। सीता कुंड मत याद रखो। माँ भवानी टेम्पल मत याद रखो। वेरी वेरी मोस्ट, ये मत याद रखो का मतलब ये नहीं होता कि याद रखना ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि इनको एक बार देख लो सरसरी नज़र से, पर लेकिन रटने के चक्कर में जिसको मैं कह दूं PYQ है या याद रखो, तो उसको तो करना ही है। ODOP इसके हैं मूंज उत्पात। अब मूंज उत्पात क्या होते हैं, इस जाके गूगल कीजिए, आपको प्राप्त मिल जाएगा, पता चल जाएगा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। दो पाक मत याद रखो। वेरी वेरी मोस्ट, संस्थानों से, सुल्तानपुर के संस्थानों से इतने बार प्रश्न पूछा गया है आपसे परीक्षाओं में। जैसे ये वाला प्रश्न, कमला नेहरू कृषि विज्ञान केंद्र 1976 का प्रदेश का पहला कृषि विज्ञान केंद्र था। ये कमला नेहरू कृषि विज्ञान केंद्र प्रदेश का पहला कृषि विज्ञान केंद्र था। 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान, ये भी पूछा गया है, ये दोनों पूछे गए हैं 1976 में। वेरी वेरी मोस्ट, ये दोनों 1976 में बने थे। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, UP के जितने भी कमला नेहरू से नाम से आए, आप तो सुल्तानपुर याद रख लेना, ठीक है। कमला नेहरू भौतिक एवं सामाजिक संस्थान 1973, इसकी डेट याद रख लो, ठीक है। कमला नेहरू भौतिक एवं सामाजिक संस्थान, ये आप देखोगे आपके जो सो कॉल्ड फेमस टीचर है उन्होंने इसको गलत पढ़ा रखा है। इसकी स्थापना 1973 है, ना कि इसकी भी 1976 है।
गन्ना बीज संवर्धन प्रक्षेत्र याद रख लो एक बार। जनजातीय संग्रहालय 1989 में बना है यहाँ पे। विनायक मेहता पुस्तकालय ये याद रख लो एक बार, ज़्यादा मोस्ट तो नहीं है फिर भी याद रख लो एक बार, याद करने लायक ये प्रश्न है। झील वेरी वेरी मोस्ट, ये सारी झीलें पूछी गई हैं, जिसमें से राजा का बांध कई बार पूछी गई है। आपसे किस ज़िले में है? सुल्तानपुर ज़िले में पड़ती है। ठीक है, राजा का बांध सुल्तानपुर ज़िले में। लौंधी ताल ये भी सुल्तानपुर में। राजा का बांध सुल्तान, राजा मतलब सुल्तान, ऐसे याद रखो, राजा यानी सुल्तान। लौंधी ताल, भोजपुर ताल, भोजपुर ताल लग के कोई पूर्वांचल का जिला टिक मत कर लेना, भोजपुर ताल आया हुआ है सुल्तानपुर की है। मकरी कुंड ताल, हत्याहरण ताल, हत्याहरण ताल भी आपका यहीं पर है। ये सारी झीलें याद रख लो। आपको ये सब कंटेंट जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आराम से मिलेगा नहीं, और जो यूट्यूब पे तो आपका कर्तव्य होता, वो भी मैं तो पीडीएफ भी फ्री प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो वो भी प्रिंटेबल फॉर्म में, आप जाके प्रिंट भी करा सकते हैं। श्रीपति मिश्र जो कि अपनी यूपी के एक्स सीएम थे, पूर्व सीएम रहे, इनका गृह जनपद भी कौन सा था? सुल्तानपुर था। गीतकार आपने मजरूह सुल्तानपुरी का नाम सुना होगा। उर्दू कवि अजमल सुल्तानपुरी, ये सब का संबंध सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से ही था। ठीक है, तो सुल्तानपुर में ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए तो नहीं था, लेकिन ये चीज़ कमला नेहरू वाले संस्थान ये सब वेरी वेरी मोस्ट है। ओडीओपी इसका कई बार पूछा जा चुका है, मूंज उत्पाद है। ठीक है, आप इसके बाद ये याद रख लो, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहा, ये वेरी वेरी मोस्ट है, PYQ है। ठीक है, और कुश भवन पर भी पूछा गया, गोमती नदी के तट पर भी पूछा गया। तो हमने अयोध्या ज़िला कंप्लीट कर लिया, हमने सुल्तानपुर ज़िला कंप्लीट कर लिया। इसके आगे बढ़ेंगे हम अन्य ज़िलों की ओर। धीरे धीरे हम पूरे 18 के 18 मंडल कवर करेंगे। इन ज़िलों से ही आपकी 70 से 80% यूपी जी के कवर हो जाएगी। अगर ये प्रयास अच्छा लग रहा हो आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।